दोस्तों, करनाल इंटरनेशनल स्कूल का एक बच्चा आपकी स्क्रीन पर है जिसने अपनी मेहनत से, अगर बात करूं तो, सफलता के झंडे गाड़े हैं और करनाल का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। और अब जिस प्रकार से ऑल इंडिया में 9 रैंक इन्होंने ली है, अब पूरी बात जो है एक बार करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल इंडिया 9 रैंक आपने ली है, थोड़ा एक बार बताएं कि करनाल इंटरनेशनल स्कूल की में जिस प्रकार से मेहनत करवाई जाती है उसके बारे में भी क्या कहेंगे। So firstly, my name is Shivam. I am All India rank 256 in my NDA and All India rank 9 in technical entry scheme. I got admission in Karnal International School in 11th class. From the first day, it was very clear that all the teachers are very supportive. Like जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है करनाल इंटरनेशनल स्कूल की, वो ये है जो हॉस्टल इन्वायरमेंट है। बाहर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लाइक फ़ोन वगैरह, बट यहाँ पे हमें फ़ोन से दूर रखा जाता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को और डेवलप कर पा रहे हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, और स्टडीज़ में तो हो ही रहा है। लाइक बाहर का ये इन्वायरमेंट होता है कि जो चीज़ पढ़ा दी बस पढ़ा दी, बट यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो उनके टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, उनके मॉक टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद जो डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं उसमें हर एक इंडिविजुअल के ऊपर जो ध्यान जाता है उसकी वजह से उस इंडिविजुअल की अपने आप में एनहांसमेंट होती है। फिर साथ में हमें ये बताया जाता है कि अपने आप को डेली रूटीन में कैसे अच्छा बनाना है, लाइक अपने आप को एनहांस कैसे करना है। सो जो वो चीज़ है वो एक इंडिविजुअल को अपने आप में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने में हेल्प करते हैं। शिवम, देखिए आप यंग हैं और जो युग है डिजिटल युग है, तो ऐसे में फ़ोन से दूर रहना सबसे बड़ा एक मुश्किल टास्क मैं मानता हूँ। तो क्या दिक्कत और क्या मानते हैं कि फ़ोन से दूर रहकर कितना आपने अच्छा जो किया है, वो क्या कहेंगे सब? लाइक फ़ोन के लिए तो कभी ये हुआ ही नहीं कि नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन है वो ही इस तरीके से डिसाइड किया गया है कि उसमें हमें फ़ोन की कमी महसूस ही नहीं होती। फिर उसके साथ फ़ोन से हटना अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि लाइक फ़ोन चलाएंगे तो फिर उससे डिस्ट्रैक्शन तो आएगी आएगी, तो वो जो टाइम है अगर हम वो स्टडीज़ पे अपने ऊपर फोकस करके एनहांस करेंगे अपने आप को, तो वो हमें ही बेनिफिट करेगा। किसको आप श्रेय देना चाहेंगे, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? देखिए एक बड़ी रैंक है ऑल इंडिया, अगर आपकी 9 रैंक आती है और एनडीए में भी 256 रैंक जो आप बता रहे हैं वो, तो क्या कहना चाहेंगे, क्रेडिट किसको देंगे? क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके टीचर्स भी हैं, हर कोई जो है पूरी मेहनत करता है, लेकिन आपकी मेहनत भी मायने रखती है। लाइक फर्स्टली सारा क्रेडिट तो पेरेंट्स को ही जाता है, बट फिर उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन में हर एक टीचर को मेरी तरफ से पूरा क्रेडिट है, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँच पाया। फिर एसएसबी क्लियर करने के लिए जो सबसे बड़ा रोल मेरी लाइफ में पहुँचाया वो कर्नल सर ने, क्योंकि उनने हमें ये सिखाया कि अपने आप को डेवलप कैसे करना है, उस माइंड सेट तक कैसे पहुँचना है कि आप सिलेक्शन ग्रेड बन पाओ। सो माई ऑल रिगार्ड्स गोज टू KIS फैमिली एंड माई पेरेंट्स। मैं तो सोच रहा था आप अपना नाम भी लेंगे बाद में कि मेरा भी क्रेडिट है, मैंने खुद भी बड़ी मेहनत की है, काफ़ी जो है, मतलब देखिए जब पेरेंट्स के साथ आप घूमने नहीं जा सकते, आपका पूरा फोकस अपनी स्टडी पर होता है, तो एक त्याग जो है वो आपने भी किया कहीं ना कहीं। बट सर सपोर्ट और गाइडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है, अपना तो करता ही है, तो अगर वो अच्छा है तो अपने आप में हम एनहांस तो कर ही पाएंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, करनाल इंटरनेशनल स्कूल क्या कुछ जो है बच्चों को, क्या कौन सी जड़ी बूटी घोल के पिलाते हो कि इतनी बड़ी बड़ी रैंक जो है वो लेकर आते हैं बच्चे? सर, जड़ी बूटी तो नहीं कहेंगे इसको एक सिस्टमेटिक प्लानिंग कहेंगे। उस प्लानिंग को ही हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। शिवम ने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं, तो उसका पूरा दिन का अपना डेडिकेटेड प्लान होता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या करना है, उसके बाद उसको वीकली कैसे हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना है टेस्ट के थ्रू, फिर उसके बाद पूरा ईयरली अगर हम उसको जाते हैं, वीकली देन मंथली देन बाय कह सकते हैं क्वार्टरली, तो उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन को लगातार हम लोग एनालिसिस करते हैं रिजल्ट्स में। उस रिजल्ट के एनालिसिस के बाद जो भी हमारे लगता है कि हमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए वो हम बच्चों के साथ करते रहते हैं, और उसी की कंटिन्यूस प्लानिंग स्ट्रैटेजी, उसका आउटपुट ये है कि बच्चे इस माहौल में जहाँ पे लोग डिजिटल के पीछे भाग रहे हैं, बच्चा हमारा बिना मोबाइल के भी इतने शानदार रैंक यहाँ पे लेके आ रहा है। तो ये एक टोटल प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हम लोग एग्जीक्यूशन पे लगे रहते हैं। लेकिन सर देखिए, एक बड़ी चीज़ होती है बच्चों को इस मोड में रखना कि आपको स्टडी और जो आपका जो गोल है उस पर पूरा फोकस रहता है बच्चों का, तो इसके लिए भी काफ़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है। बिल्कुल सर, करनी पड़ती है। हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे देते हैं। बच्चे की सारी प्रॉब्लम सुनी जाती है, वो एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो,
कहने के वाले नॉन एकेडमिक में हम हर तरह की बात करते हैं, हॉस्टल से लेके पर्सनल लाइफ से लेके उसकी हर चीज़ को हम लोग सुनते हैं और उसके ऊपर हम जो भी हमें एक्शंस हमें चाहिए वो हम बच्चे को साथ लेके करते हैं। तो जब हम अपने बच्चे की तरह जब हम ट्रीटमेंट करते हैं हर एक बच्चे को, तो उसकी सारी प्रॉब्लम फिर हमारी प्रॉब्लम है। करनाल इंटरनेशनल स्कूल की अगर मैं बात करूं, बेस की अगर मैं बात करूं, बच्चे के 6th क्लास से जो बेस है वो कहा जाता है कि सबसे अच्छी होता है कि 6th क्लास से बेस बच्चे का शुरू हो जाए। जी सर, 6 से हम लोग शुरू कर देते हैं। तो 6 से लेके हमारी जो भी करिकुलम है अपना CBSE का, उस CBSE के साथ साथ बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए हम लोग बच्चे को ओलंपियाड की प्रिपरेशंस लेके चलते हैं। 6th हो गई, 7th हो गई, 8, 9, 10 तक। 11th में बच्चा अपनी स्ट्रीम फाइनल कर लेता है कि उसको NDA में जाना है, IIT में जाना है या मेडिकल की तैयारी करनी है। तो उस करिकुलम को CBSE के साथ अलॉन्ग हम लोग चलते रहते हैं और उसी पे फिर ये सारी चीज़ें होती है कि बच्चा छोटी एज में ही अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर लेता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने से फ़ायदा ये होता है कि बच्चा जो भी प्रेशर 11th-12th में आता है, बहुत से बच्चे जो 11th में जुड़ते हैं उनमें थोड़ी उनकी हेल्प हो जाती है, वो प्रेशर डाइल्यूशन में लेना शुरू करता है, तो वो सिटिंग हैबिट हो जाती है, डिसिप्लिन में रहना शुरू हो जाता है हॉस्टल में। वो ये जो चीज़ें हैं डिसिप्लिन और सिटिंग हैबिट जितनी ज़्यादा जिसकी बच्चे की इंक्रीज़ होती जाती है उसके फिर उतने ही शानदार रिजल्ट्स रहते हैं। ये देखिए SSB की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहेंगे, जिस प्रकार से बड़ी कठिनाइयाँ भी ज़रूर आती हैं क्योंकि टाइम काफ़ी होता है। लाइक SSB के लिए हमें फर्स्ट डे से जो कर्नल सर हैं वो हमारे रेगुलर सेशंस लेते रहते थे। लाइक आपको अपने आप को कैसे एनहांस करना है, जो SSB में सच में होता है वो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस करवानी। यहाँ हमारे पास PGT ग्राउंड है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल ग्राउंड है, GOR के लिए पूरा सेटअप है। तो जब हम उस चीज़ को अपनी स्कूल टाइम में प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो वो हमें और थोड़ा ईजी बना देता है, जब हम कॉन्फिडेंस देता है कि जब हम उसे ऑन दी मेन ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। तो कर्नल सर का रेगुलर सेशंस, फिर साथ में हमारी एक बाहर से टीम भी आती है जो हमें अच्छे से और ज़्यादा गाइड करती है। और बेसिकली कर्नल सर का बहुत बड़ा रोल है SSB क्वालिफाई करवाने में। लाइक रेगुलर मीटअप सेशंस, फिर साथ में आपको गाइड करना कि उस लेवल का सोचना, करंट अफेयर्स के बारे में बताना कि इसको ऐसे। सो कर्नल सर का बहुत बड़ा रोल है SSB क्वालिफाई करवाने। क्या कहना चाहेंगे सर SSB की तैयारी को लेकर? देखिए, जो SSB होती है आपकी 5 दिन की प्रोसेस है, बट इसमें जो सबसे बड़ा आपका कह लो कि डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी पहले दिन ही हो जाती है। क्योंकि करीब करीब आपके जितने ही बच्चे रिपोर्ट करते हैं उसमें 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड आउट, मतलब आप कह सकते हो बाहर हो जाते हैं, आपके पहले ही दिन हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्रीन आउट होना। तो हमारा जो फोकस रहता है यहाँ पे कि हमारा बच्चा स्क्रीन इन हो, वो तो हो ही हो, साथ में आपके 5वें दिन तक जाए और वहाँ पे रिकमेंड होके आए। तो उसके लिए आपके 3 टेस्ट होते हैं सर SSB में। आपका साइकोलॉजी का हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया एंड फिर आपके ग्राउंड टास्क। तो KIS में हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम तीनों को साथ लेके चलें। उन तीनों के लिए आपकी बाहर से भी टीम आती है, कंटिन्यूसली आपका कर्नल सर का नेविगेशन रहता है कि भाई अभी आपको GD के लिए आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, आपका ग्रुप डिस्कशन में आपने दूसरे बंदों के टीममेट। तो जब आपको कंटिन्यूसली आपको पता चलता रहता है कि मैं यहाँ पे ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो कहाँ पे मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तो ये कंटिन्यूसली बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे शिवम की सफलता को लेकर, जिस प्रकार से ऑल इंडिया में 9 रैंक जो इनकी आई है? सर, बच्चे ने एक तो NDA का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, NDA UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और साथ में ही टेक्निकल एंट्री स्कीम भी उसने क्लियर करी है। तो ये एक मैसेज है सभी बच्चों के लिए कि अगर एक तरीके से एक ऑप्शन अगर आपके लिए बंद हो रहा है, कि मान लीजिए किसी बच्चे का सपोज कीजिए NDA में नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे बच्चे को PCM क्लास 11-12 में पूरा JEE मेंस लेवल पढ़ाते हैं ताकि वो टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू अपने गोल को अचीव कर ले। और वही रीज़न भी है कि उसकी इतनी अच्छी शानदार रैंक आई है। मेन जो यहाँ पर सबसे बड़ी गेम आप बोल सकते हो ये है कि यहाँ सारे टीचर जेनेसिस क्लासेस से आते हैं, सब के सब कॉम्पिटिटिव लेवल के टीचर हैं। मतलब मुझे खुद यहाँ 10 साल से ज़्यादा हो गया पढ़ाते हुए। सारी टीचर बहुत अनुभवी और बहुत स्टेबल टीम है यहाँ पे। तो जब जितनी ज़्यादा स्टेबल टीम होती है उतने रिजल्ट आपके अच्छे आते हैं। मतलब एक सिंपल सा मैसेज है आपकी तरफ से कि अब पेरेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। मेन सर बात ये है कि जहाँ जेनेसिस खड़ा हो जाए फिर वहाँ पे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी तो नीट का रिजल्ट भी आना बाकी है। इस बार पूरे क्षेत्र में इतना बड़ा धमाका हम लोग करने वाले हैं। जो हमारी एक्सपेक्टेड नंबर आ रहे हैं बच्चों के 150 से ज़्यादा बच्चों के 600+ नंबर इस बार आ रहे हैं जेनेसिस से। तो रिजल्ट के मामले में जहाँ जेनेसिस खड़ा है वहाँ तो पेरेंट बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। तो बिल्कुल सर, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से रिजल्ट की बात करें, करनाल इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, और रिजल्ट के बारे में तो सर ने अभी बता ही दिया। सर इसमें जो अभी मैं बात करना चाहूँगा, पहले शिवम के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा कि शिवम से जो मैं पहली बार मिला था 11th क्लास में, तो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि तुम्हें मैथ में इतना स्कोर करना उतना स्कोर। तो शिवम ने एक चीज़ फ्रेंकली कही थी
कि देखो सर, मेरे को 9-10 तक मैथ इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन उसके बाद मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला पीयूष सर का हो गया, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को मैथ के पीछे पढ़ना है। और इस बंदे ने जो इसके स्कोर आता था 80-90 का, उसको ये 150 पार लेके आया। अब बात ये रहती है कि इसमें बच्चे का श्रेय तो है ही है, बट इसको जो कंटिन्यूसली गाइडेंस मिली है, मैथ की हो गई, आपकी और सब्जेक्ट्स की हो गई, उसमें आपके पूरे इंस्टीट्यूट की हेल्प लगती है। क्योंकि खाली एकेडमिक आपको परेशानियां नहीं आती हैं, आपको ये भी रहता है कि भाई मेरा एनडीए नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे को घर की परेशानियां होती हैं। तो यहाँ पे जो माहौल बनता है वो आपका कंटिन्यूसली ये रहता है कि आपकी हर तरीके की परेशानी को सोल्व किया जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए करनाल इंटरनेशनल स्कूल अपने आप में कैसा ब्रांड बन चुका है। जेंसिस क्लासेस की तरफ से जब सभी अगर बात की जाए तो सभी टीचर्स जो आते हैं वो आपको हर तरीके से तैयार करते हैं, और जिस प्रकार के रिजल्ट आते हैं वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लगातार जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें देखते भी हैं, और शिवम ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। करनाल इंटरनेशनल स्कूल और जेंसिस क्लासेस का योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिस प्रकार से उसको तैयार किया जाता है। अपील करूंगा दोस्तों, वीडियो को आपने साथ ही साथ शेयर जरूर करना है, कमेंट कर अपनी राय भी देनी है। धन्यवाद।